नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की हमारी कहानी है तप का चमत्कार। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में भृगु नाम के एक महान ऋषि हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम था पुलोमा। एक बार जब ऋषि पत्नी पुलोमा गर्भवती थी तभी प्रमोला नाम का एक राक्षस शुकर सुअर का रूप धारण कर उन्हें जबरन उन्हें आश्रम से उठा ले गया। पुलोमा ने छूटने का प्रयास किया। अथक प्रयास के बाद वे उस राक्षस की पकड़ से छूट गई और बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। इसी प्रयास में उनका गर्भ चयवित हो गया। तब उस चयवित गर्भ से एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ। उस बालक में इतना तेज था कि उसे देखकर राक्षस भस्म हो गया। आश्रम में लौटकर माता पिता ने उस बालक का नाम च्यवन रखा। आगे चलकर वे महर्षि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म तेज संपन्न हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके शरीर के ऊपर दीमक लग गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें ही दिखाई देती थी। एक दिन महाराज श्रेयती अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल लिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराजा शरती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। तभी टीले में से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उत्सुकतावश वह अपनी सखियों के साथ टीले के पास आ गई और बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आँखों में कांटा चुभो दिया। उनमें से रक्त की धारा बह निकली। सुकन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से भी नहीं कही। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गई। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, पिताश्री, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू से चमक रहे थे। मैंने उनमें कांटा चुभो दिया था जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुँचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। महाराज शरती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है। इससे अनजाने में यह अपराध हो गया। अब मेरे लिए जो भी आज्ञा हो कहें, मैं उसका सहर्ष पालन करूँगा। च्यवन मुनि बोले, हे राजन, यह अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं वृद्ध हूँ, आंखें भी मेरी फूट गई हैं। अतः तुम इस कन्या को ही मेरी सेवा करने के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुकन्या ने भी बड़ी इसे स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ किया गया और राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी को चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम पर च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया।
ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार कर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें। च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरी इस वृद्धावस्था को समाप्त कर मुझे युवावस्था प्रदान कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलवाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि च्यवन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद सुकन्या ने 3 एक जैसे पुरुषों को तालाब से निकलते देखा। दरअसल पतिव्रता सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए दोनों अश्विनी कुमारों ने भी अपने रूप वैसे ही बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही। उन्हें आंखें फिर से प्राप्त हो गई। उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे ऋषि को न पहचानकर कन्या पर क्रोधित हो गए, किंतु जब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमिति हुए और प्रमिति के रुरु के शौनक हुए। ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी तप के चमत्कार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।